Hello and welcome to our YouTube channel देव दिशा YTCDD। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अ, आयोग को डिस्कस किया था। उस आयोग का नाम था शिक्षक शिक्षा पर वर्मा आयोग। आज हम इस आयोग के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। तो दोस्तों, लिख रखा है, पहला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा पर वर्मा आयोग निम्न में से किसके निर्देश पर गठित किया गया। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा कि ये जो आयोग था ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित किया गया। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। इनमें से क्या शिक्षा पर वर्मा आयोग के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षक शिक्षा संस्थान के पास एक प्रयोगशाला स्कूल हो। तो ये इसकी सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि डीएलएड, जो भी डीएलएड कराने वाली संस्थाएं हों उनके पास एक अपना प्रयोगशाला स्कूल हो। इसके अलावा पारदर्शी प्री एंट्री प्रवेश परीक्षा का आयोजन हो। तो जो सीटीईटी और यूटीटी है, ये सब इस तरह की प्रवेश परीक्षाएं हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको एंट्री लेने से पहले ही देनी पड़ती। तो आप एलिजिबल ही तब होते हैं जब ये प्री एंट्री एंट्रेंस टेस्ट एक तरह से हो जाता है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा को उच्च शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें जरूर आपको ये पता ध्यान होगा कि ये भी सिफारिश वर्मा आयोग द्वारा की गई। अंतिम सिफारिश है, शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए निजी निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। इन्होंने कहा था कि निवेश बढ़ाया जाना चाहिए, निजी या सरकारी की बात नहीं। तो इस तरह से ये अंतिम विकल्प आपका सही नहीं है। इनकी जो सिफारिशों के संदर्भ में, वर्मा आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में अंतिम विकल्प सही नहीं है। ऊपर के 3 विकल्प बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगला प्रश्न हम देखेंगे, शिक्षक शिक्षा पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो आपका जो है वो है 2011। आपको पहली ही लाइन हमारे पिछले वीडियो में ये लिखी होगी। शिक्षक शिक्षक पर गठित वर्मा आयोग इनमें से किस राज्य के शिक्षण संस्थानों की समीक्षा से संबंधित था। तो ये आपने अगर वीडियो देखा होगा तो इसका प्रश्न का उत्तर भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 291 बीएड संस्थानों के वाद जो था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग का गठन किया गया था वर्ष 2011 में। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा पर गठित वर्मा आयोग को प्रस्तुत रिपोर्ट में कुल कितने अध्याय थे। तो ये भी आपके जो पिछला वीडियो है उसमें जरूर आपको ये मिला होगा। इस आयोग के कितने अध्याय थे, इस आयोग की रिपोर्ट के, वो थे 7 अध्याय। निम्न में से क्या, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्या वर्मा आयोग द्वारा शिक्षक शिक्षा से संबंधित सुझावों के संदर्भ में सही है। तो ये आपका 4 ऑप्शन आपके सामने है। शिक्षा आयोग जो 1966 में जिसकी सिफारिशें आई थी, जिसको हम कोठारी आयोग के भी कहते हैं, के अनुरूप शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाई जाए। तो ये सिफारिश आपका न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की थी। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, एनसीएफटी की नेशनल करिकुलम पेपर और टीचर्स एजुकेशन शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 की सिफारिशों के अनुरूप वर्तमान शिक्षा कार्यक्रमों को फिर से डिजाइन किया जाए। ये भी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की सिफारिश में शामिल था। थलग पड़ी बौद्धिकता को दूर करना, ये भी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की एक प्रमुख सिफारिश थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर बैठता है कि इस जो न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की ये सिफारिशें थी, ये सभी सिफारिशें ABC तीनों ही सही है। इसके अलावा
नेक्स्ट आपका प्रश्न 7वां है, जिसमें पूछा गया है कि कौन शिक्षक शिक्षा से पर गठित आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये आप जानते ही हैं, जे एस वर्मा न्यायमूर्ति, जे एस वर्मा यानी जगदीश शरण वर्मा, न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा, जस्टिस जे एस वर्मा। इसके अगला प्रश्न देखोगे इसके बाद में, इनमें से कौन सा संस्थान शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। तो ऊपरी तौर पर ये सभी संस्थान शिक्षा से संबंधित जरूर हैं, लेकिन हमें बात करनी है शिक्षक शिक्षा की। तो इसमें आंसर बैठेगा एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ये एनसीईआरटी आप जानते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित होती है, लेकिन शिक्षक शिक्षा से संबंधित नहीं होती। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक संस्था है जो उच्च शिक्षा से संबंधित होती है। सीएसआईआर, ये आपका यूजी से नेट परीक्षा विज्ञान वर्ग वालों के लिए कराती है। तो इस तरह से ये हायर एजुकेशन से संबंधित है। अब इसमें आपका सही आंसर होगा एनसीटीई। आगे लिखा है एनसीटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो एनसीटी की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका सही आंसर है 1995। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इसकी स्थापना हुई 1995। डाइट इनमें से किसके परिप्रेक्ष्य में स्थापित किए गए। तो डाइट जो है वो आपका स्थापित किए गए इनमें से किसके परिप्रेक्ष्य में। एनपीई मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपका इसको बोलते हैं एन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो इसका सही आंसर आएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। जो डाइट स्थापित किए गए थे, डाइट आप जानते हैं एक जिले में डाइट होते हैं, और इन डाइट का काम होता है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित ट्रेनिंग देना, और इसके अलावा जो माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा होती है उसको थोड़ा सा रेगुलेटरी रोल भी इनका होता है। होते हैं डाइट। डाइट आपका फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, DIET डाइट। और ये NPE यानी न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के परिप्रेक्ष्य में स्थापित किए गए। तो ये सभी हमारे प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। का नाम देव दिशा YTT। धन्यवाद।